सवाल करूं कि आप क्या सोच सकते हैं कि अब अपना घर बनाना आसान हो गया? तो जो कैमरे के उस पर बैठे होंगे ना दफ्तर में, या जिनका आप नाश्ता शुरू करो, कहेंगे एंकर को क्या हो गया, कैमरे के उस पार क्या, कैमरे के इस पार भी बैठे, वो भी आपसे पूछ रहे हैं कि ये आप कैसे कह रही हैं? एक तरफ दाल आटा चीनी नहीं आ रहा, आप कह रही घर बना लो, कैसे? बड़ा आसान हो गया, मैं आपको बताती हूँ। कराची जैसे शहर में घर खरीदना आसान है। तनख्वाहदार तबका सिर्फ किराए पर ही पूरी जिंदगी अब नहीं गुजारेगा, अपना घर बना सकता है। 30 से 50 हज़ार रुपये माहाना कमाने वाला जो है, अब सवाल ये है कि उसके लिए घर बनाना कितना मुश्किल है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर्स में सरमायाकारी के क्या मौके हैं, वो मौके जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और छोटे सरमायाकार क्या पैसा लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमने मदऊ किया है रियल एस्टेट एक्सपर्ट ज़हरा साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो सवाल मैंने किया ना, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ये इसका जवाब क्या है कि जो शख्स 50, 30, 35, 40 कमा रहा है ना महीने के, वो ये कैसे सोच सकता है कि अच्छा मुझे अब किराए के घर में नहीं रहना, किराया बचाना है मुझे, और मुझे अब अपनी छत, क्योंकि अपनी छत से ज़्यादा सुकून कहीं पर आपको नहीं मिलता। अगर आपकी अपनी छत है ना, आप शायद अपनी ज़िंदगी की 70% मुश्किलात भूल जाते हैं, ऐसा ही है ना? तो प्लीज़ ज़रा बताएगा। अच्छा, अगर हम ये कहें कि बहुत एक लो बजट में आप अपना घर कैसे बना सकते हैं, तो उसकी सबसे पहली चीज़ या सबसे पहला आप जो स्टेप होता है वो आपकी प्लानिंग होती है। प्लानिंग। हमारी ज़िंदगियों में प्लानिंग नहीं है। हम कोई भी काम करते हैं, मतलब हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है या हमें सही गाइड करने वाले लोग नहीं हैं कि जो हमें ये बता सकें कि आपने कब अर्निंग करनी है, कब आपने अपने घर की तरफ जाना है, या बेसिक नीड्स आपका घर होता है, आपका खाना होता है, आपकी सेहत होती है। अब उसी पे हमें गाइडलाइन नहीं है कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। हम घर बनाने का कब सोचते हैं? जब हम शादी कर चुके होते हैं, 4 बच्चे हमारे साथ होते हैं और ऑलरेडी हमारे सर पे इतना बर्डन होता है कि उसके बाद हम कहते हैं अच्छा अब हम घर बना लें। और अब तो सेविंग ही नहीं हो रही। अब तो सेविंग नहीं हो रही। तो राइट टाइम डिसीजन इसी को बोलते हैं कि आप अपनी यंग एज से, जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, आप इसको उसी वक्त प्लान करना शुरू करें कि आपने अपना घर कैसे बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये सारी छोटी छोटी टिप्स होती हैं कि वही मैं कहूँगी कि आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म, आपको राइट टाइम डिसीजन, आपको कोई बताने वाला हो। जैसे पहले अगर हम बात करें, अगर अपने पेरेंट्स की हम बात करते हैं, तो उस वक्त सबसे पहले घर वाले यही कहा करते थे कि अब आप इस काबिल हो गए, अब आप घर बनाओ। अब ये चीज़ें हम लोगों में नहीं है। हम दूसरी जो आप कह रहे हैं फैसिलिटीज़ की तरफ, गाड़ी और मोबाइल, इन चीज़ों में हम लग गए, लेकिन हमने घर का ख्याल छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये चीज़ें हमारी रेंज से बाहर जा रही हैं। सही। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं रियल एस्टेट, तो ये जैसे ऑप्शन होती है हमारे पास। अच्छा, आप बैंक से भी घर ले सकते हैं, आप उसके थ्रू इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, रियल एस्टेट वाले बड़ा महंगा घर बना के देते हैं, हमने उनकी तरफ जाना नहीं है। मैं चाहूँगी कि लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है, आप प्लीज़ उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। ताकि ऐसा नहीं है, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, कि रियल एस्टेट वाले महंगा घर बनाकर दे रहे हैं या कोई उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। अगर फ़ी ज़माना आप ये बोलें कि आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है या आपको कोई महंगी चीज़ दे रहा है या महंगा घर बना के दे रहा है, तो फिर ये हमारी और आपकी नाअहली है। वजह यह है कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, आपके एक टच पे आपकी सारी चीज़ें आपके सामने, पूरी वेबसाइट आपके सामने। आप मार्केट सर्च करें, आप देखें कौन सा इस वक्त रियल एस्टेट में क्या रेट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का क्या रेट है या प्लॉट्स का क्या रेट है, या आप जिस प्रोजेक्ट की तरफ आप जा रहे हैं या आप किसी सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, उसका रेट अभी क्या है। आप किसी के कहने पे, आप मेरे कहने पे या आपके कहने पे, या भाई ने कह दिया या अम्मी ने कह दिया या चचा ने कह दिया या मामू ने कह दिया, ऐसा अब नहीं है दौर। अब वो वाले ज़माने गए, क्योंकि वही ना, एक क्लिक की दूरी पे आपके पास हर चीज़ है। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, मैं चाहूँगी जो अभी हमें देख रहे हैं, आप उन्हें ये बताएं कि कराची के कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आप आसानी इस चीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं कि अच्छा अगर मैं आज या तनख्वाहदार जो तबका है, आज अगर मैं ये चीज़ शुरू करूँ तो ठीक है, मैं इस इलाके में घर जो है बना सकती हूँ, बना सकता है। देखिए, कराची की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर एक लो बजट की तरफ आप जाते हैं तो सरजानी टाउन में काफ़ी सोसाइटीज़ यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं और लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी करवाई हैं और वहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा एक मसला ये आता है कि फ़ाइल का यहाँ पे थोड़े से फ्रॉड भी हैं यहाँ पे, लोगों को नहीं आइडिया होता है। उसका तरीका ये होता है कि आप किसी भी सोसाइटी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसका NOC, उस पर जो उनके नंबर होते हैं उसको आप वेबसाइट पे चेक करें, तो आपको ये पता हो कि ये ऑथेंटिक है।
आप जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लो बजट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कराची में अभी भी काफ़ी है। स्कीम 33 में बहुत स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं। अगर आप हाईवे साइड पे चले जाएं तो अगर आप सहराब गोड से लेके और अगर आप बहरिया टाउन कराची तक जाते हैं तो आपको पूरे रास्ते पे छोटी छोटी बहुत सारी सोसाइटीज़ नज़र आएंगी जो अभी भी एक मिडिल क्लास तबका, मैं उसको मिडिल क्लास वाइट कॉलर ही कहूँगी, जिसमें मैं और आप भी आते हैं, कि हम उस जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो और अगर आप बहरिया टाउन कराची की अगर हम बात करते हैं तो बहरिया टाउन कराची में इस वक्त भी आपको 16,75,000 में एक प्लॉट मिल रहा है, कि जो कि मेरे ख्याल में हर आदमी एक नॉर्मल तबका अफोर्ड कर सकता है। अच्छा। अब बात सारी ये है कि आपकी सर्चिंग की, आपकी वर्किंग की, अगर आप किसी चीज़ प्लानिंग की अगर आप फर्स्ट स्टेप है आपका, बिल्कुल है, अगर वही स्ट्रांग है तो आई थिंक शायद फैसल आप आसानी से घर बना सकते हैं। आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया जिन सोसाइटीज़ का आपने नाम लिया कि आज से 5-4-6 साल पहले अगर हम वहाँ चले जाते तो 40 लाख में 1000 गज का प्लॉट मिल रहा है, ये वाले मामला चल रहे हैं। लेकिन उस पर लोगों ने जब ले लिया और वो फिर चला, फाइल पे फाइल चली, तो उसके बाद वो सर पकड़ के बैठ गए। तो चीज़ ये, दूसरा चीज़ ये कि जिन इलाकों का हमने नाम लिया है, ये बताना बड़ा लोगों को ज़रूरी है कि ये है लंबी रेस का घोड़ा। ये ऐसा नहीं है कि आप ले लें आज सरजानी में आज जाके रहना शुरू कर दें। तो वो लोग जो अभी ये चीज़ करना चाह रहे हैं, तनख्वाहदार तबका है, लाख रुपए तनख्वाह है, 50-60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो किस तरीके से किन जगहों पे जाके ये चीज़ इन्वेस्टमेंट शुरू करें सो दैट आगे 5 साल में वो अपने लिए कोई छत का कर सके मामला। देखिए, इसका आसान तरीका ये होता है कि प्लॉट्स भी आपको इंस्टॉलमेंट में मिल जाते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट हमेशा उस तरफ आप करें जब कोई प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है या प्री लॉन्च सोसाइटी है। हम जाते हैं उस वक्त जब पूरी सोसाइटी आपकी डेवलप हो जाती है, या अगर कोई आपका बिल्डर या कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ चला जाता है, तो वो रेट आपके हाथों से निकल जाता है। फिर अगेन मैं वही बात करूँगी कि आपकी वर्किंग, आपकी सर्चिंग क्या है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो लाजमी बात है कि आप उसको मार्केट में देखेंगे जाके कि किस रेट पे क्या चीज़ है। कभी भी वो सोसाइटी या वो प्रोजेक्ट आपको आपके अपने रेट पे नहीं मिलेगा जो डेवलप होने के बाद मार्केट में आ जाता है। आप देखें जो बड़े बिल्डर्स हैं वो हमेशा अपना प्रोजेक्ट जब लॉन्च करते हैं, वो कब करते हैं, जब वो तकरीबन उसको ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ ले जा चुके होते हैं, उसके बाद वो उसको मार्केट में लेकर आते हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर अगर ये चाहें कि आपको बिल्डिंग बनी बनाई सामने आपको उस रेट पे मिल जाए, इन्वेस्टर रेट पे, तो फिर ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले आपकी एक डिसीजन पावर, आपके अंदर प्रॉपर्टी होल्डिंग पावर, कि आपने उसको लेके होल्ड करना है। ऐसा नहीं कि हम खरीदने के बाद बोलेंगे जनाब हमें 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद बस अब हमें सेल करना है, ऐसा नहीं होता। तो वही बात है ना ज़हरा, आपकी प्लानिंग जितनी स्ट्रांग होगी आप उतनी जल्दी और उतना अच्छा जो है अपने लिए सोच सकते हैं। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए।